तो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, एक लाइन तो ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है। तो तीन लाइनें हैं हमारे पास। तो देख लीजिए लाइन कौन कौन सी है। ये तो लाइन 1 है, ये लाइन आपकी, ये लाइन 1 कह देते हैं और इसको लाइन 2 कह दीजिए, और ये लाइन 3 हो गई। टोटल 3 लाइन्स है हमारे पास, और इन तीनों लाइनों से कोई एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एरिया ये आना है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले एक इसकी रफ फिगर बना लेते हैं कि रफली ये कैसा दिखेगा। एक बात तो तय है कि x बराबर 0 ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो y एक्सिस तो हमारी श्योर हो गई। सपोज करो ये हमारी कोई y एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गई जिसमें कि हमारी इक्वेशन होती है x बराबर 0। अब आपकी दो लाइनें हैं, अब आपकी जो दो लाइनें हैं अगर ट्राइंगल बनना है तो देखिए वो लाइन हो सकता है आपकी कुछ इस तरह से गई हो, तो ये पोर्शन आपका ट्राइंगल बना, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता था कि वो लाइनें कुछ इस तरह से जा रही हो, मतलब कहीं ना कहीं वे ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगी ना, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, कोई एक सिचुएशन एज्यूम कर ही लेते हैं रफली, ताकि हमें समझ में आए कि फिगर कैसी होगी। तो सपोज करते हैं कुछ इस तरह से गई है वे लाइन आपस में, ठीक है। तो किसी एक को लाइन 1 बोल दो, किसी एक को लाइन 2 बोल दो, और लाइन 3 तो आपने ले ही रखी है, ये आपकी लाइन 3 है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको लाइन 1 बोल देते हैं और ये आपकी लाइन 2 हो गई, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक काम करते हैं, चलिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। लाइन 3 के साथ लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये और ये बनेगा। तो ये दोनों फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए ये हमारी लाइन 2 है, ये लाइन 2 है हमारी। तो लाइन 2 और लाइन 3 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, लाइन 2 एंड लाइन 3। लाइन 3 पे एक बात तो तय है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x का तो 0 रहना ही रहना है, y का पता करना है। तो y का पता कैसे करेंगे, तो ये हमारी लाइन 2 है, तो यहां पर x की जगह 0 रख दो बस खाली। तो अगर x की जगह हम 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस c2। तो आप अगर सोल्व करेंगे तो y बराबर आ जाता है c2। तो यानी कि ये जो है c2 है, क्लियर। इसी तरह से अगर आप इसको सोल्व करेंगे लाइन 3 को और लाइन 1 को, लाइन 1 एंड लाइन 3, तो एक बात यहां भी श्योर है कि x तो 0 है और y इक्वल्स टू ये लाइन 1 हमने लेना है तो C1 आ जाएगा। जी हाँ, तो C1 ही लिख देते हैं डायरेक्टली, C1 आ जाएगा। ये हमें यहाँ से पता लगा, x की जगह 0 रखा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू C1 आ जाएगा। अब आपको ये पॉइंट भी पता करना है। ये कैसे पता चलेगा, लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करने से। तो लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो लाइन 1 एंड लाइन 2, तो इससे क्या है y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये हो जाता है m1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। x के लिए सोल्व करते हैं तो हमारा ये इधर भेज देते हैं तो m1 माइनस m2 x इक्वल्स टू c2 माइनस c1 हो जाएगा। ये इधर भेजाना है c1, तो x की वैल्यू हो जाती है हमारी c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2, ठीक है। ये मेरी x की वैल्यू बन जाती है। तो यानी कि और इसी तरह से हम y की भी निकाल लेते हैं। तो y की क्या होनी चाहिए, y का ही पता कर लेते हैं। तो y के लिए क्या, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी एक में। तो लाइन 1 से ले लेते हैं, तो बाय लाइन 1 तो y इक्वल्स टू कितना हो जाता है m1 c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 और प्लस c1, ठीक है। बात समझ में नहीं आई। अच्छा, अब देखिए ये जो है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया है। और देखिए x एक्सिस कहां से जा रही है, हमने x एक्सिस तो उसमें ट्रेस करी नहीं है।
तो एक्स एक्सिस कहीं भी हो सकती है, बट ये बात तय है कि ये वाई एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना इसका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगी, क्योंकि देखो सपोज करते हैं कि भाई हमारी एक्स एक्सिस, फर्ज कीजिए फॉर एन एग्जांपल आपकी एक्स एक्सिस यहां पर है, मान लो भाई कि एक्स एक्सिस यहां पर है, सपोज कर लेते हैं एज्यूम। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे इस पॉइंट के, वो कोऑर्डिनेट्स देखिए ये रहे, ये x की वैल्यू आप देख सकते हो, x की वैल्यू हमारी ये है और y की वैल्यू मेरी ये है। तो ये एजेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे दिस कॉमा दिस होंगे, किस पॉइंट के, इस पॉइंट के। तो यानी कि ये जो x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, वो इसके बराबर होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस x डिस्टेंस, और y डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये तो होता है कोऑर्डिनेट। तो यानी कि ये डिस्टेंस मेरा, ये हाइट पता लग गई इस ट्रायंगल की, हाइट पता लग गई ना। अब बेस आप कैसे पता कर लोगे, डिस्टेंस फार्मूला से, उससे एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं और ये हमें पता लग गया, ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला से और ये मेरा ये है ही, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से पहले ये बता दो कितना होगा, ये तो वैसे सिंपली ऐसे ही बता दोगे आप। तो डी डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट 0 माइनस 0 तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा C2 माइनस C1 का स्क्वायर हो जाएगा, C2 माइनस C1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट गया ना, ये अंडर रूट हट गया, तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला से ये भी पता लग गया। तो यानी कि आपको बेस पता लग गया सर, वो C1 माइनस C2 होगा। तो ये डिस्टेंस तो हम यहीं पर ही पता कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो अंडर रूट में आएगा आपका 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 एज इट इज, लिखने की जरूरत ही नहीं है, और फिर C2 माइनस C1 का स्क्वायर। तो C2 माइनस C1 का जब आप स्क्वायर करोगे, जब इसका स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट हटा लो, तो स्क्वायर रूट हट गया हमारा। तो ये मेरा बेस हो गया, ये जो है ये मेरा बेस पता लग गया, बेस मेरा इसका बेस पता लग गया। अब फिर क्या करना है मुझे नेक्स्ट स्टेप में, आप ये याद रखना, एक तो मेरा बेस चाहिए और मुझे एक हाइट चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है हाफ। अब बेस देखो, बेस अभी हम निकाला है C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 हमने बेस लिख दिया पहले, तो ये हमने लिख दिया C2 माइनस C1, ये तो बेस लिख दिया। अब हमें लिखनी है हाइट। हाइट क्या होगा, यही ये हाइट है ना, यानी कि x का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट हमने पता किया C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2। तो C2 माइनस C1 अपॉन में क्या लिखना है हमें, M1 माइनस M2। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है C2 माइनस C1 का स्क्वायर अपॉन में M1 माइनस M2। अच्छा, अब इसमें किया क्या है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर लगा हुआ, ऊपर का पोर्शन तो नेगेटिव है नहीं, नीचे का नेगेटिव बन सकता है ना। तो नीचे का नेगेटिव बचाने के लिए इस पर लगा दो मॉडुलस। तो मॉडुलस लगाते हैं दैट नीचे वाला पार्ट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, तो मॉडुलस लगाना जरूरी है। तो यानी कि ओवरऑल आप कैसे लिख सकते हो, C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर, और 2 जो है इसके साथ ही लिख दिया M1 माइनस M2, ये आपका हो जाएगा। यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था हमें, लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड।